Hi, class third. How are you? It's your sir here with the social studies book. खूब मस्ती खूब फन हुआ. Corona leave, yes. But I hope my kids are wise enough कि कोरोना से कैसे खुद को बचाना है. हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, सभी का ख्याल रखना है और अपने बड़ों का भी ख्याल रखना है. ध्यान रखना है कि पापा मम्मा बिना मास्क के घर से बाहर ना निकल जाएं. इनफैक्ट कोशिश करनी है कि वो बाहर जाएं ही नहीं, और अगर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं. तो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन ट्री स्कूल. और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड सोशल स्टडीज का चैप्टर 1, यूनिवर्स एंड आवर अर्थ. है ना मस्त. what we will learn about, we will learn about universe, we will learn about solar system, we will learn about our earth. कभी कभी रात को जब आसमान साफ होता है, have you ever seen the sky? I hope you must have seen. कई बार दादी जी के पास, नानी जी के पास जब हम लोग बैठते हैं और आसमान देखते हैं तो what we all see? रात में वी सी मून. चंदा मामा देखते हैं ना सारे बच्चे. यस, वो बड़ा सा चपाती से शेप का ऑब्जेक्ट आसमान में जो चमकता है कई बार, और कई बार एक आर्क जैसा, क्रिसेंट जैसा, बहुत पतला सा हंसिए जैसा दिखता है. दैट इज आवर मून. और बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं आपको रात में. दे कीप ट्विंकलिंग. यस, दोज आर द स्टार्स. और दिन में क्या दिखता है आपको आसमान में? हाँ, यस, दैट इज द सन. यस. सो whenever we look up in the sky, we see many objects. In the daytime it is the sun in the sky, and at night we see moon. During night what we see? We see moon and stars in the sky. These objects are the part of the universe. These objects are the part of universe, right? The universe is a vast space that contains stars, moon, and other heavenly bodies, right? Isn't it? Universe is having what? All the stars, moons, and other heavenly bodies. And साइंटिस्ट से ये कई बार दिमाग में आता है ना क्वेश्चन. वी मैनी टाइम्स आस्क आवरसेल्व्स कि ये आसमान बना कैसे, ये मून, ये सन, ये अर्थ, ये स्टार्स, ये सब कैसे बने? तो साइंटिस्ट्स टेल दैट बिलियंस ऑफ ईयर अगो a big explosion occurred in the space, and that explosion created a huge fireball which spread out in the space. है ना? एग्जैक्टली ये जो बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, अगर हम बात करें ये कितने बिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा, तो सर विल टेल यू इट इज 13.8 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. जब बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ उस आग के गोले में, फिर क्या हुआ? फिर वो फायरबॉल कूल हो गई. वो फायरबॉल कूल हो गई, और जब वो फायरबॉल कूल हुई तो हमें क्या मिला? टाइनी पार्टिकल्स. और फिर जैसे जैसे टाइम जाता गया वो टाइनी पार्टिकल्स क्या हुआ? वो टाइनी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए, और उन सब ने मिलकर क्या बनाया? हेवनली बॉडीज. क्या बनाया उन्होंने? हेवनली बॉडीज, राइट? क्या बनाया उन्होंने? हेवनली बॉडीज. द आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी. और ये जो आइडिया जिससे हमें पता लगता है वो क्या कहलाता है? द बिग बैंग थ्योरी. एंड दिस आफ्टर दिस बिग बैंग बेसिकली there were so many billions of galaxies in the universe, in the sky. और गैलेक्सी क्या होता है? A galaxy is the collection of gas, dust,
and stars along with other heavenly bodies. Can you name our galaxy? Yes, Akash Ganga. Very good. Our own galaxy is Akash Ganga or the Milky Way. देखिए कैसे है यूनिवर्स. यूनिवर्स इज हैविंग लॉट ऑफ आकाश गंगास. बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम यस यस आकाश गंगा और मिल्की वे. उस गैलेक्सी में, हमारी अपनी गैलेक्सी में देर आर सो मेनी स्टार्स, देर आर सो मेनी सन्स, ऐसे मान लेते हैं. तो हमारा अपना सन भी है और उसका एक सिस्टम है जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं? सोलर सिस्टम. यस, solar system is the sun's family. It has 8 planets. Solar system is having how many planets? 8 planets. It has moons. Moons? Sir is saying moons. Yes, when sir say moons, sir mean that इसमें बहुत सारे moons हैं. भाई हमारी अर्थ का ही तो एक है ना. मार्स के पास 2 मून हैं एंड लाइकवाइज बाकी सारे प्लैनेट्स के भी कई मून्स हैं. आपको पता है 2 प्लैनेट्स का कोई मून नहीं है. आप बता सकते हो उन प्लैनेट्स के नाम? जो सन के सबसे पास वाले 2 प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस, उनके पास मून नहीं है. हाँ, ओके, हम आगे पढ़ते हैं. सन तो एक स्टार है. ये एक बड़ा सा बॉल है हॉट गैसेस का और ये सोलर सिस्टम के सेंटर में ही तो है बाबा. हाँ, सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं प्लैनेट्स. एंड हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? क्या आप सभी प्लैनेट्स का नाम बुला सकते हैं? देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स. चलिए सर के साथ बोलेंगे आप सारे प्लैनेट्स के नाम. पक्का बोलेंगे ना, जोर जोर से? यस. फर्स्ट इज मरकरी. Which is the first planet? Mercury. Then Venus. बोलिए. Second one is Venus. Third one is our own planet. हमारी धरती, Earth. Earth is the third planet in the row. Then we are having Mars, also called red planet. फिर 5वां planet है Jupiter. सबसे बड़ा प्लेनेट है भैया ये. देन वी आर हैविंग सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून. एक बार फिर से बोले सारे प्लैनेट्स के नाम. यस, मरकरी. बोले पक्का. देखिए, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, then Uranus, then Neptune. एंड एक बात बताएं सर आपको, प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है. दे नॉट हैव देयर ओन लाइट. व्हेन दे गेट द हीट एंड लाइट फ्रॉम, अरे बाबा, सन. हमारे पास अपना सन है. एंड प्लैनेट्स मूव राउंड द सन. प्लैनेट्स मूव राउंड द सन. हाउ दे मूव? सी, दिस इज द सन. ओके. Planets keep moving around the sun on an fixed path, right? और इस मूवमेंट को, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन. एक बार फिर से देखिएगा. फिर से देखेंगे आप. देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, राइट? और हमारी अर्थ ये है और ये सन के चारों तरफ कैसे रास्ते में घूमेगी? ये एक फिक्स्ड रास्ता है सन के चारों तरफ. इस रास्ते में अर्थ घूम रही है. ये अर्थ है, राइट? ये जिस रास्ते पर घूमती है, इस रास्ते को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑर्बिट. सॉरी, इस रास्ते को क्या बुलाते हैं? ऑर्बिट. और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स के इस मूवमेंट को हम लोग बुलाते हैं रिवॉल्यूशन. क्या बुलाते हैं? रिवॉल्यूशन. द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो स्पिन ऑन देयर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. और जो
प्लैनेट्स दो तरह की मूवमेंट करते हैं। एक तो मूवमेंट करते हैं वो उस रास्ते पर जो अभी सर ने बताया, उसे रिवॉल्यूशन बुलाते हैं ऑर्बिट में, और एक अपनी एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं प्लैनेट्स, और अपनी एक्सिस के ऊपर के मूवमेंट को हम लोग बुलाते हैं रोटेशन, राइट। और एक बात और बताएं सर आपको, रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक ही टाइम होते रहते हैं। रोटेशन भी होता है एट दैट टाइम, रिवॉल्यूशन भी होता रहता है, राइट। देखिए कुछ प्लैनेट्स के बारे में सर आपको बताएंगे। क्या बताएंगे कुछ प्लैनेट्स के बारे में सर आपको? प्लैनेट्स के बारे में सर आपको बताएंगे मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी, राइट। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा ना कि सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, सबसे लास्ट वाला प्लैनेट नेपच्यून। लेकिन वेन एवर यू टॉक ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इज Venus. It's not Mercury. Mercury is closest, but hottest is Venus. याद रखिएगा ये, Venus is the hottest planet. Neptune, the last planet, that is the Neptune, and Neptune is the coldest as well. भैया सन की लाइट को और सन की हीट को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब ज़्यादा दूर लाइट और हीट ट्रैवल करेगी तो वो कम गर्म होकर जाएगी, यानी ठंडी हो जाएगी। तो नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। देन कम्स लार्जेस्ट प्लैनेट। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? जुपिटर, यस। एंड द स्मॉलेस्ट वन इज मरकरी। एक बार फिर से करें रिवाइज। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी। सॉरी, द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, हाँ, Neptune. And hottest planet is Venus. Venus is hottest. And the coldest is Neptune. The largest planet is Jupiter. And the smallest one is, yes, Mercury. Very good. आप लोग बहुत अच्छे हो. Now we'll study about the moon. मून, चंदा मामा की कहानियाँ किस किसने सुनी है दादी जी से? यस, मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। आपको पता है सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट एक वर्ड है, सैटेलस, उससे बना है, और उसका मतलब होता है कंपेनियन। कंपेनियन आप समझते हैं ना, जो हमेशा आपके साथ रहता है। तो हमारी अर्थ के साथ जो हमेशा रहता है वो है हमारा मून। यस, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल, जब नेचुरल सैटेलाइट की बात होगी तो हमारे पास सिर्फ मून है, लेकिन आर्टिफिशियल बहुत सारी सैटेलाइट्स आसमान में घूम रही हैं, राइट। नेचुरल सैटेलाइट इज व्हाट? इट्स अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जैसे अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं है या प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती, वैसे ही सैटेलाइट्स के पास भी अपनी लाइट्स नहीं होती हैं। वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। Asteroids. What are asteroids? Asteroids are small rocky bodies that revolve around the sun. Right? छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें हम लोग बुलाते हैं एस्टेरॉइड्स। एंड कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक, आइस एंड गैस. कॉमेट्स डेवलप अ टेल व्हेन दे कम नियर द सन. ओके, लंबी सी पूंछ कॉमेट्स की ग्रो हो जाती है और वो बहुत किलोमीटर तक लंबी हो सकती है. एक फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट. यस, एवरी 76 ईयर्स इट कम्स. अभी पता है कब आएगा? अभी ये आएगा ईयर 2061 में. हाँ, यानी कि 2020 में हम आज हैं, 41 ईयर्स बाद आएगा.
यानी कि क्लास थर्ड के बच्चे अगर आज हम यूं मान लें कि 8 ईयर्स के हैं और 41 ईयर्स के बाद वो आएगा, तो जब आपकी एज 49 ईयर्स होगी ना, तो यू विल सी हैलीज कॉमेट. व्हाट यू विल सी? हैलीज कॉमेट. हैलीज कॉमेट, राइट? ओके, नाउ लेट अस टॉक ऑफ आवर अर्थ. अच्छा लगता है ना अपनी अर्थ का नाम लेना. आपको पता है अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट. पूरे सोलर सिस्टम में कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जिसके ऊपर लाइफ हो सिवाय अर्थ के. और पुराने टाइम में तो पता है लोग क्या सोचते थे? पुराने टाइम में लोग ये सोचते थे दैट अर्थ वॉज फ्लैट. फ्लैट मतलब टेबल की जैसी है अर्थ, ऐसे सोचते थे लोग. पता है, दे थॉट ऑफ दैट कि अगर एक पर्सन टेबल की तरह या आपके बेड की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ चलना शुरू करे तो वो धरती के किनारे जाएगा और वहाँ से गिर जाएगा. लेकिन बाद में पता है क्या हुआ? बाद में इट वॉज प्रूव्ड दैट अर्थ इज स्फेरिकल. इट इज़ अ लिटिल फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम जस्ट लाइक एन ऑरेंज. नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े से फ्लैट हैं, सॉरी हाँ फ्लैट हैं, और सेंटर बल्जिंग है, बाहर की तरफ निकला हुआ है. दैट इज आवर अर्थ. नाउ लेट अस नो अबाउट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज व्हाट? एक लेयर है हवा की, हमारे चारों तरफ है. वो अर्थ के चारों तरफ है इनफैक्ट. ठीक है ना? उस एयर को ही हम लोग एटमॉस्फेयर बुलाते हैं. और इस एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत सारी गैसेस हैं. और एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर भी है, लेकिन वाटर कैसा है? ड्रॉपलेट्स है, क्लाउड्स के या वेपर्स के फॉर्म में है, और डस्ट पार्टिकल्स है. और इन सबको मिलाकर जो लेयर बनती है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर हमको सन की हार्मफुल रेस से भी बचाता है. दूसरा, ये अर्थ के टेम्परेचर को सस्टेनेबल रखता है, अर्थ को टेम्परेचर को सूटेबल रखता है लाइफ को सस्टेन्ड रखने के लिए. हाँ, सर टोल्ड यू अबाउट दिस सरफेस ऑफ द अर्थ वंस. हाँ सर, अर्थ के सरफेस पर क्या है? आइदर वी आर हैविंग वाटर और वी आर हैविंग लैंड. अगर हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, राइट, तो अगर हम इसके 3 पोर्शंस कर दें ऐसे, ठीक है, तो 2/3 इज व्हाट? वाटर. दिस मच इज वाटर. ओके, एंड 1/3 इज व्हाट? 1/3 इज लैंड. ओके. The large area of the lands are called continents. The large area of lands are called continents. And huge water bodies are called oceans. Huge water bodies are called oceans. Now let us talk of the movements of the earth. As I told you, earth एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगाती है 365 डेज. इनफैक्ट ये 365 डेज एंड 6 आवर्स है. दैट्स वाई वो 6 आवर्स हम लोग ऐड करते रहते हैं. एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन हर चौथा साल लीप ईयर होता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, एंड दैट बिकम्स 366 डेज. तो अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है इन हाउ मेनी डेज? 365 डेज 6 आवर्स. 365 डेज एंड 6 आवर्स. और एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, राइट? और इस बात को तो आप मान ही लेंगे सर कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट दैट इज़ लाइफ ऑन इट. तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी अर्थ को साफ सुथरा रखना चाहिए. ओके. एंड यू नो, रसिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट इन टू द स्पेस. अब ये एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं. ओके. रसिया वाले जिन्हें स्पेस में भेजते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बुलाते हैं, और अमेरिका वाले जिनको स्पेस में भेजते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? कॉस्मोनॉट, राइट? ऑन 12th
April 1961, Yuri Gagarin was the first man to travel into the space. 12 अप्रैल 1961 डेट याद रखिएगा। और कौन गए थे स्पेस में सबसे पहले? मिस्टर यूरी गैगरिन। याद रखने की ट्रिक बताएं सर आपको। देखो, गगन, गगन आसमान को बुलाते हैं, तो गगन मतलब आसमान, और आसमान में जो सबसे पहले गए थे वो थे गगरिन। क्या थे? यूरी गैगरिन, राइट। हाँ, और अभी बात करें हम लोग स्पेस की टर्म्स की, तो गैलेक्सीज यू ऑल नो, ग्रुप ऑफ डस्ट, स्टार्स, गैसेस along with other heavenly bodies. And heavenly bodies are objects in the sky, for example moon, stars and planets, right? देखिए मैप देखेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या है? यूनिवर्स। सबसे पहले क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, वो हमारी गैलेक्सी है। और मिल्की वे में है सोलर सिस्टम, राइट। और सोलर सिस्टम में एक सन है जो सेंटर में है। 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और एक मून है, और एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। एक्सरसाइजेस आपको खुद कंप्लीट करनी है। द यूनिवर्स कंसिस्ट्स ऑफ बिलियंस, लाइकवाइज ये आपको मिल जाएंगी। हम एक्सरसाइजेस के साथ आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इस पेज को, स्कूल के पेज को लाइक कर लीजिएगा और आइकॉन का बटन दबा लीजिएगा, सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये क्लास 3 के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगी, उन पर आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। बुक्स ले लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और क्लास 3 के ग्रुप पर शेयर करिए। यू किड्स आर ऑसम। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।